गीता में कहा गया है, कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। अहंकार मैं से शुरू होता है। यह मैं यानी खुद को सर्वश्रेष्ठ समझना। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है जो हमें खुशी, संतुष्टि, रिश्तों और सम्मान से वंचित करके सारा जीवन नरक बना देता है। स्वयं को दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण आंकने का भाव अहंकार कहलाता है। अगर इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया है तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए पहले पहचानिए कि यह अहंकार मन में किन रूपों में घर किए रहता है और फिर इसे निकाल फेंकिए। इससे पहले कि आप इस पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, आपको इसके बारे में सब कुछ समझने की जरूरत है। जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके आते ही हम उन चीजों को खो देते हैं जो हमें पास होती है या फिर हमें आसानी से मिल सकती है। यह अभिमान हमारे भीतर तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है या फिर हमें जीवन में कोई सम्मान मिलता है। जिस समय हम किसी चीज का किसी के सामने अभिमान कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर हम किसी न किसी का अपमान कर रहे होते हैं और उसकी नजरों में अपने सम्मान को खो रहे होते हैं। जीवन में जिस अभिमान के कारण रावण का अंत हुआ, कंस का अंत हुआ, वह हमारे जीवन के लिए कितना नुकसानदायक है, इसे जानने की आवश्यकता है। कभी भी ज्ञानी व्यक्ति घमंड नहीं करता है, और जिस व्यक्ति को घमंड होता है उसे समझ लो कभी ज्ञान नहीं है। जीवन में कभी भी अपनी शोहरत या उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीतने वाले को भी अपना पुरस्कार झुक कर ही लेना होता है। जीवन में पाप कर्म निश्चित रूप से बहुत बुरी चीज है, लेकिन उससे भी बुरा पुण्य प्राप्त करने का अहंकार होता है। अभिमान की भी अलग स्थिति होती है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का घमंड तो होता है, लेकिन उसे अपने घमंड का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। जीवन में कभी इतना स्वाभिमान नहीं करना चाहिए कि वह अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी कम न करें कि स्वाभिमान मर जाए। महाभारत के कई ऐसे प्रचलित प्रसंग हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। ऐसे ही अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग है। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि किसी भी बात का व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए और अपने शत्रु को कभी छोटा न समझें। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कई प्रयासों के बावजूद कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण आखिर पूछ ही लिया, कहा, हे माधव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अर्जुन को अहंकार था कि वह श्रेष्ठ धनुर्धर है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं हैं। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूँ और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वो पराक्रमी योद्धा है।
ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। हमें भी अपनी किसी भी गुणों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। समय का पहिया कब क्या कर दे पता नहीं चलता। अहंकार कभी किसी का नहीं रहा। राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। कौन सबल कब निर्बल हो जाए कुछ पता नहीं। जवानी पाकर माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। प्रभु और गुरु से दूर नहीं होना चाहिए। जवानी स्थिर नहीं रहती। जिस धन को पाकर हम अहंकार करते हैं वह भी स्थिर नहीं रहता। जिस शरीर की सुंदरता पर इठलाते हो यह शरीर नवमलों से युक्त है, रोगों का घर है। अभिमान जब भी करोगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। रावण का अभिमान नहीं रहा, उसकी सोने की लंका भी भस्म हो गई। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किस प्रकार मनुष्य खुद ही अपना विनाश कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी मानी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जीवन में सहानुभूति का विकास करे। दूसरों के द्वारा किए गए प्रयासों को पहचानना और उनकी बातों का सम्मान करना बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कभी कभी आपको खुद को दूसरे लोगों की जगह रखकर देखना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि स्थिति कैसी है। कृतज्ञता का भाव विकसित करें। बेशक आप इसे 1 या 2 दिन में नहीं सीख सकते, लेकिन आपको कहीं से तो इसकी शुरुआत करनी होगी। तो ऐसा करने का प्रयास करें। इसके लिए आप एक डायरी बनाएं और उसमें रोजाना 2 ऐसी चीजों के बारे में लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। यह आपको एहसास दिलाएगा कि हम चीजों को कितना मानते हैं। आत्मविकास के साथ आलोचना पर भी ध्यान दें। यही वह चीज है जिसकी हम में से ज्यादातर लोगों में कमी है। अगर इसे क्रमबद्ध किया जाता है तो हमारी अधिकांश चीजें पटरी पर आ सकती हैं। कभी कभी आलोचना की भी आवश्यकता होती है, जो कि एक बड़ा प्रेरक भी हो सकता है। खुद पर शक किए बिना आलोचना करना सीखें और इसे अपने कामों में सुधारने लाने लिए उपयोग करें। समय का सदुपयोग करना सीखें। आत्मविकास और समय प्रबंधन अहंकार की समस्या को समाप्त करने में मदद कर सकता है। सकारात्मक बातों पर समझदारी से समय व्यतीत करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। यह आपको एहसास दिलाएगा कि पृथ्वी कितनी विशाल है। परिणाम हमेशा हमारे हाथों में नहीं होते,
लेकिन प्रयास हमेशा होते हैं। प्रयास पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। हम अपने जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए इससे पहले कि आप किसी अन्य वर्ष में कदम रखें, अहंकार के उस बुलबुले को फोड़े और उसे अपनी और आपकी सफलता के बीच न आने दें। जगत के सारे संत महंत ज्ञानी हमें बार बार कहते हैं कि अहंकार ही मनुष्य का शत्रु है, जीवन का विष है। हम मानते भी है यह बात, किंतु अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाते। अहंकार से छूटना थोड़ा कठिन लगता है। जब भी अहंकार को जागने का कारण दिखाई दे, तो बस क्षण भर रुककर सोचे, क्या वास्तव में हमारा अस्तित्व खतरे में है? अगर नहीं तो अहंकार की आवश्यकता ही नहीं। जीवन तो सदा दूसरा अवसर देता है, इसीलिए इस पर चिंतन मनन अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।